इस्टेब्लिश नहीं हो गया था, लेकिन इस्लाम का आना शुरू हो चुका था। एट दैट टाइम इस्लाम वॉज टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रिजिडिटी और कास्ट सिस्टम। इस्लाम का एक खासियत थी विच सेड सरेंडरिंग कंप्लीटली टू द गॉड, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। अगर एक ही गॉड है, उसी ने सबको बनाया है, दैट मीन्स एवरीवन इज इक्वल in the eyes of God. So it was talking about universal brotherhood and equality. That is why Islam was becoming very attractive, especially for... सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। जय हिंद दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल इतिहास था कहीं ना कहीं दबा दिया गया और हमें जो गलत इतिहास पढ़ाया गया, जिसमें हिस्ट्री में हमें ये बताया गया कि मुगल बहुत महान थे, हमें हिस्ट्री में ये बताया गया कि अकबर तो बहुत ही दयालु था, हमें ये बताया गया कि औरंगजेब तो बहुत ही उदार था और उसकी उदारता की नीतियाँ जो थी बहुत ही अच्छी थी, और अगर वो मंदिरों को भी तोड़ता था वो इसलिए तोड़ता था क्योंकि मंदिरों में जो है वो इललेजिटिमेट एक्टिविटीज होती थी। ऐसा हमने लिबरलों के मुंह से सुना है। इनको लिबरल बोलना भी लिबरलिज्म का अपमान करना है। ये ऐसे दोगले लोग हैं जो अपने देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं सुशांत सिन्हा जी को, जो हमें बताएंगे टीपू सुल्तान की कुछ हिस्ट्री के कितना बड़ा महाराजा था। वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, जिसमें आक्रांताओं आतताइयों को गौरवान्वित किया गया है, लेकिन जो लोग लड़े, जिनका गौरवशाली इतिहास है, उन्हें साजिशन दबा दिया गया। और इसलिए जब मैं पाठशाला में ये आपको बताता हूं तो सिर्फ सुनिए मत, ये जानकारियां दूसरों को बताइए। जो लोग पाठशाला नहीं देख रहे हैं उनको लाइए, दिखाइए, क्योंकि ये एक मुहिम है। क्योंकि इस देश के अंदर इतिहास के पन्ने सिर्फ ऐसे लोगों के नाम से, उनके काम से भर दिए गए, जैसा लगता है उन्होंने ही सब कुछ किया। इतना ही नहीं हुआ, दो चीजें हुई। एक, कईयों को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, मिटा दिया गया, बताया नहीं गया उनके बारे में, उनका गौरवशाली इतिहास। और दूसरा, कई लोगों को हीरो दिखाने के चक्कर में उनके पन्ने जो थे, जहां वो विलन दिखते थे, वो फाड़ दिए गए। आज वैसे ही पन्ने लाए, क्योंकि हमारे यहां अब तक ये होता रहा है कि अपनी सुविधा से जो चीज बतानी है बता दी गई, बाकी छुपा लिया गया। आज जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में जो हुआ आपको सुनना चाहिए। टीपू सुल्तान 18वीं सदी में कर्नाटक के मैसूर राज्य का शासक था। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। हम लोग जब बचपन थे, टीपू सुल्तान सीरियल आता था। इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को शेर मैसूर बताया गया। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों को कई युद्धों में हराया था। यह हमें बताया गया, हमें सीरियल में दिखाया गया कि देखो ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों को हरा रहे थे, तुम्हारे हीरो। आज जरा हीरो के पन्ने मैं दिखाता हूं। अंग्रेजों के साथ चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ाई में मारा गया। टीपू सुल्तान की तलवार बहुत मशहूर हुई थी, जो वुड स्टील से बनी हुई थी और जिससे वो दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर देता था, यह बताया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान के बारे में किताबों में कई ऐसी बातें हैं जो हमने रिसर्च की और हमें मिली, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो क्यों नहीं बताई गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में किताबों में बताया गया, टीवी सीरियल तक बना। यह बताया जाता कि टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि टीपू सुल्तान के तलवार के हैंडल पर जो लिखा था उसका मतलब क्या है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये टीपू सुल्तान के तलवार की जो तस्वीर है वो यहां डालिए।
टीपू सुल्तान की ये तलवार है और इसका जो हैंडल है, अगर आप देखेंगे, ये हैंडल, इसको जरा पॉज कीजिए एक सेकंड। ये आप जो देख रहे हैं, इस हैंडल पर ये आयत लिखी हुई है या कुछ लिखा हुआ है। इसको जरा जूम करके दिखाइए। टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर जो लिखा था, उसका मतलब हमें नहीं बताया गया। जबरदस्त तलवार थी, कवच तोड़कर घुस जाती थी, यह बताया, लेकिन हैंडल पर क्या लिखा था आपको पता है? हैंडल पर लिखा था, मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही है। इस देश के अंदर जिस आदमी को हीरो बता रहे हैं, उसका यह हिस्सा क्यों नहीं बताया कि वो तलवार पर लिखता था कि काफिरों के विनाश से चमक रही है तलवार? ये क्यों नहीं बताया? इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को महान और बहादुर बताया गया, पर यह क्यों नहीं बताया गया कि वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था? इतिहास के पन्ने कहते हैं कि वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था। टीपू सुल्तान के बारे में दावा किया जाता है कि उसने अपने राज में हजारों महिला, पुरुष, बच्चों का कत्लेआम किया। जिन्होंने ये बातें बताई, उनके बारे में उन्होंने जो लिखा वो क्यों नहीं बताया गया? और इतना ही नहीं, अत्याचार ही नहीं किया, फिर उन्हें गुलाम बनाया। टीपू सुल्तान ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और मैंगलोर, कुर्ग, कोयंबटूर, केरल जैसी जगहों पर हजारों लोगों का धर्मांतरण किया। यह दावा किया जाता है। यह क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? सीरियल में क्यों नहीं दिखाया? टीपू सुल्तान ने न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों पर भी अत्याचार किए। यह दावा करने वाले इतिहासकारों के पन्ने क्यों नहीं पढ़ाए गए? उसने चर्च नष्ट किए, जलाए, उनका धर्मांतरण किया। यह कहां चला गया? सीरियल बनाने वालों को नजर नहीं आया कि यह भी तो दिख रहा है कहीं कहीं? टीपू सुल्तान का यह क्रूर चेहरा किताबों में नहीं बताया जाता। क्यों? तभी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साजिशन, इतिहास के पन्ने जो पढ़ाए गए हैं उसमें साजिश की बू आती है। टीपू सुल्तान ने 1788 में कर्नाटक के कोडागु यानी तब के कुर्ग पर हमला किया था। टीपू की सेना ने कोडागु में कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया था। कुशालपुरा, ताल कावेरी और मदिकेरी गांव पूरी तरह से उजाड़ दिए थे। 40,000 हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। इन गांवों में 7,000 मुस्लिम परिवारों को बसाया गया था। यह क्यों नहीं बताया? अच्छा नहीं लग रहा था बताते हुए? तो जब यह अच्छा नहीं लग रहा था बताते हुए, तो उसको हीरो बनाकर उसका सीरियल क्या बना के दिखा रहे थे भाई? इसी तरह से टीपू सुल्तान ने कालीकट के मालाबार में भी सेना भेजी थी। मालाबार में 7,000 ब्राह्मणों समेत कई हिंदू परिवार रहते थे। टीपू सुल्तान ने 2,000 ब्राह्मणों का कत्ल करवा दिया, यह दावा किया जाता है। सैकड़ों हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया। कई हिंदुओं ने जंगलों में भागकर अपनी जान बचाई थी। और हमारे यहां लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करके टीपू सुल्तान लगाना, जरा देखें सीरियल। क्या बॉस, यह सब नहीं दिखा आपको? हमारी रिसर्च टीम को दिखा, आपको नहीं दिखा? कालीकट में टीपू सुल्तान की सेना के अत्याचार के बारे में पुर्तगाली यात्री फादर बार्थोलोम्यू ने अपनी किताब द वॉयज टू द ईस्ट इंडीज में लिखा है कि 30,000 बर्बर सैनिकों के दल ने रास्ते में जो मिला उसे मार डाला। सैनिकों के साथ एक हाथी पर सवार टीपू सुल्तान भी चल रहा था। उसके पीछे 30,000 सैनिकों का एक और दल था। कालीकट में ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटका देने वाले का सीरियल देख रहे थे, लगाना जरा, एंटीना घुमाना जरा। साफ नहीं दिख रहा टीपू सुल्तान, साफ तो आज दिख रहा है जब मैं दिखाऊंगा। मासूम बच्चों को उनकी माओं के गले से बांधकर फांसी पर लटकाया गया, यह लिख रहा है एक भाई। ये पन्ने क्यों नहीं बताए? हिंदुओं और ईसाइयों को कपड़े उतारकर हाथियों के पैरों से बांध दिया गया था और हाथियों को तब तक घुमाया गया जब तक लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। यह भी तो टीपू सुल्तान ही था ना। उस वक्त के एक जर्मन यात्री गंटेस ने भी कालीकट में टीपू के अत्याचारों के बारे में बताया। 1788 में टीपू सुल्तान 60,000 की सेना लेकर कालीकट आया और उसने सब तबाह कर दिया। जिस तरह के अत्याचार टीपू सुल्तान की सेना ने किए, उसके बारे में बताना भी मुश्किल है, भाई लिख रहे हैं जर्मन यात्री उस वक्त। ऐसे ही दक्षिण का औरंगजेब, यह नाम नहीं दिया जाता कई जगहों। 1964 में लाहौर के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज से लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान के नाम से किताब प्रकाशित हुई। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे इन किताबों में लिखा है ये वो, ये सही है नहीं है। भाई जो दूसरा पढ़ा वो भी किताबों से ही पढ़ा ना, तो वो वाला सही था और ये नहीं सही था। ये लिखने वाले सब गलत और वो लिखने वाले सब सही। और टीपू सुल्तान ने अपनी चिट्ठियों में क्या लिखा वो भी आगे बताऊंगा। अभी रुकिए, अभी तो वो चिट्ठियां लगाऊंगा। तो जो किताब आपको बता रहा हूं, लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान, इसमें लिखा है कि टीपू सुल्तान ने मालाबार के इलाके में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को कन्वर्ट किया, उनका जबरन धर्मांतरण किया और गोमांस खाने पर मजबूर किया। ऐसे लोगों के पास अब इस्लाम में रहने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। बाद में इन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देना शुरू किया। धर्मांतरण के लिए टीपू की इच्छा सिर्फ मालाबार इलाके तक सीमित नहीं थी, उसने कोयंबटूर तक फैलाया। लाइफ ऑफ टीपू में लिखा है। टीपू सुल्तान के बारे में इतिहासकारों ने तो लिखा ही है,
खुद टीपू सुल्तान ने अपने मातहतों को लेटर लिखकर मालाबार में कत्लेआम और धर्मांतरण का जिक्र किया था। टीपू सुल्तान ने सईद अब्दुल दुलाई और उसके अधिकारी बदरूज जमा खान को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में क्या लिखा आपको पता है? टीपू सुल्तान खुद लिख रहा है कि अल्लाह की रहमत से कालीकट में लगभग सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। केवल कोचीन राज्य की सीमाओं पर कुछ लोग बचे हैं जिनका धर्मांतरण नहीं हुआ। मैं बहुत जल्दी उनका भी धर्मांतरण कराने के लिए संकल्पित हूं। इस लक्ष्य को हासिल करना मैं जिहाद मानता हूं। आपके 2 पत्र मिले जिसमें आपने 135 हिंदू बंदियों के खतना करवाने के बारे में बताया, जो एकदम सही है। हाल ही में मालाबार में एक शानदार जीत मिली जहां हमने 4 लाख हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया है। यह टीपू सुल्तान लिख रहा है और उसको बैठकर हीरो की तरह हम टीवी सीरियल में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। मैं कहता हूं हीरो है नहीं, यह भी लिखो ना भाई, यह भी दिखाओ ना भाई, और पब्लिक को तय करने दो कि यह भी लिखा मिलता है। अब बताओ हीरो है कि विलन? जिसको हीरो बनाना होगा वो बनाएगा, जिसको विलन बनाना होगा नहीं बनाएगा, या बनाएगा? अपने हिसाब से तय तो करने दो। ये क्यों काट छाट दिया भाई? टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया, जैसा कि उत्तर भारत में औरंगजेब ने किया। ब्रिटिश राज में मालाबार के कलेक्टर रहे विलियम लोगन ने 1887 में मालाबार मैनुअल नाम की किताब में उन मंदिरों की लिस्ट दी जिसे केरल में टीपू सुल्तान ने नष्ट किया। ब्रिटिश इतिहासकार बेंजामिन लेविस राइस के मैसूर गैजेटियर में बताया गया कि जब टीपू सुल्तान की मौत हुई तो इतने बड़े साम्राज्य में सिर्फ 2 हिंदू मंदिर थे जहां नियमित पूजा होती थी। ब्रिटिश काल के अफसरों और कई इतिहासकारों के मुताबिक टीपू सुल्तान ने करीब 8000 मंदिरों को तोड़ा था। यह दावा किया जाता है 8000 मंदिरों के तोड़े जाने का दावा। इतिहासकार रवि वर्मा के मुताबिक टीपू सुल्तान ने जिन मंदिरों को तोड़ा उसका जिक्र मालाबार गजेटियर में है। इनमें प्रमुख मंदिरों में तिरुनाव्या मंदिर, जो पूरे भारत में ऋग्वेद की पढ़ाई का केंद्र था, उसको तोड़ दिया गया, यह कहा गया। नरसिम्हा मूर्ति मंदिर, जिसे 4000 साल पुराना बताते हैं, उसके तोड़े जाने की बात। कोझिकोड का ताली महादेव मंदिर, कोझिकोड का तिरुवन्नूर शिवा मंदिर जैसे सैकड़ों मंदिर शामिल हैं। हालांकि कई इतिहासकारों और टीपू सुल्तान के समर्थकों का मानना है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी नहीं था। उसने तो मंदिरों को दान दिया था और मंदिरों की सुरक्षा करता था। जैसे जो आपको बताया गया उसका रिवीजन आपको बताया गया कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ को मराठों के आक्रमण से बचाया। श्रृंगेरी मठ के जीर्णोद्धार के लिए टीपू सुल्तान ने दान भी दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के श्रीरंगनाथ मंदिर को भी चांदी का पात्र दान किया था। इसके अलावा नंजनगुड़ा में स्थापित नंजुंडेश्वरा मंदिर में मूर्ति स्थापित करवाई। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना यह भी है कि टीपू सुल्तान ने कुछ मंदिरों के साथ जो दरियादिली दिखाई वो उसकी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ तीसरे युद्ध में बहुत कमजोर पड़ गया था। उसके सामने मराठा निजाम और अंग्रेजों की चुनौती थी। हिंदू बहुल प्रजा को खुश करने और मराठा आक्रमण से खुद को बचाने के लिए टीपू सुल्तान ने इस तरह की नीति को बाद में अपनाया। यह कई इतिहासकार दावा करते, तो इस दावे को भी तो बताना था, क्योंकि यह वही टीपू सुल्तान है जिसके बारे में इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने लिखा है कि जब केरल के एक राजवंश चिराकल राजाओं ने एक मंदिर को ध्वस्त न करने के लिए टीपू सुल्तान को सोना और चांदी देने का ऑफर दिया, तो टीपू सुल्तान ने यह कहा कि तुम पूरी दुनिया भी मुझे दे दो तो मैं हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने से खुद को नहीं रोकूंगा। पूरी दुनिया की दौलत दे दो तब भी हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने से नहीं रोकूंगा, ये इतिहासकार लिख रहे हैं। और सिर्फ कुछ मंदिरों के लिए जो किया वो बताकर यह बता दिया गया कि अरे यहां हिंदू लेके चलता था भाई, और ये पिछला सारा जो बता रहे हैं, ये जो लिखा हुआ ये क्या है? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक जामा मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। 1935 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने अंजनेय मंदिर को तोड़कर उसकी जगह जामा मस्जिद बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद अंजनेय मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर उससे जमीन को समतल किया गया। ये बातें सुनकर आपको याद आ रहा, जब मैं औरंगजेब का इतिहास बता रहा था तो क्या बातें आई थी? ऐसी ही चीजें सुनी थी आपने तब? औरंगजेब और टीपू सुल्तान का कनेक्ट जो लोग कहते हैं दक्षिण का औरंगजेब समझ में आ रहा है। और उस जमीन पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मस्जिद में एक मदरसा संचालित होता है, जिसके बारे में 2004 में एएसआई का एक पत्र सामने आया था, जिसमें एएसआई ने मदरसे को अवैध कहा था। टीपू सुल्तान के अत्याचार सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं थे। टीपू सुल्तान ने ईसाइयों का भी जबरन धर्मांतरण करवाया और कई चर्च भी तोड़े। 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे मेजर जनरल थॉमस मुनरो ने लिखा कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक में 27 कैथोलिक चर्च गिराने का आदेश दिया। मैंगलोर में 60,000 ईसाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। इन सभी को मैंगलोर से श्रीरंगपट्टनम ले जाया गया। इस दौरान 20,000 ईसाइयों की मौत हो गई। 30,000 ईसाइयों को जबरन धर्मांतरण से मुस्लिम बनाया था और सैकड़ों की हत्या की।
श्रीरंगपट्टनम में ईसाई महिलाओं की शादी जबरन मुसलमानों से करवाई गई। इस दौरान जो भी विरोध करता था उसके नाक, कान और होठ काट दिए जाते थे। अगर कोई भागते हुए पकड़ा जाता था तो टीपू के आदेश पर उसके पैर, एक हाथ, नाक और कान को काट दिया जाता था। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत के बाद कर्नल विलियम किर्कपैट्रिक को फारसी में टीपू की हैंडराइटिंग में लिखे 2000 से ज्यादा लेटर मिले थे। इन चिट्ठियों में टीपू ने हिंदुओं को काफिर के तौर पर बताया था और अंग्रेजों को ईसाई बताया, जिसके सफाए और फिर धर्मांतरण की जरूरत टीपू ने बताई, जिससे भारत में इस्लामिक राज को स्थापित किया गया। 1782 में राज संभालते ही टीपू ने सबसे पहला काम किया था कि उसने शहरों और कस्बों को का हिंदू नाम बदलकर इस्लामिक नाम रखना शुरू किया। जैसे मैसूर को नजरबाद किया, मैंगलोर को जलालाबाद किया, कोझिकोड को इस्लामाबाद का नाम दे दिया। टीपू ने सरकारी कामकाज की भाषा कन्नड़ और मराठी से फारसी कर दी। टीपू सुल्तान ने इस्लामिक नियमों के हिसाब से कैलेंडर बनाए। वजन और दूरी मापने के पैमाने भी इस्लामिक आधार पर कर दिए गए। लेखक M.H. गोपाल ने अपनी किताब टीपू सुल्तान मैसूर एंड इकोनॉमिक स्टडी में लिखा है कि टीपू ने सेना और प्रशासन के अहम पदों पर ज्यादातर मुसलमानों को रखा। मुसलमानों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस्लाम धर्म अपनाने वालों को टैक्स देने से छूट मिल जाती थी। तू नहीं बताया ये सब? इस देश के लाखों करोड़ों हिंदू आराम से उठकर सुबह पूजा पाठ करके इस आदमी का सीरियल देखते हैं। कितने लोग इसकी किताबें पढ़ते हैं, इस किताबों में इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश में हिस्ट्री सही ढंग से लिखी गई है तो ये बातें जो लिखी गई हैं, जिन इतिहासकारों ने लिखी हैं, टीपू सुल्तान की चिट्ठियों का जो जिक्र है वो कहां चला गया? सोचिएगा, पूछिएगा। और इसलिए कहता हूं पाठशाला में हिस्ट्री ठीक से पढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो छुपाया गया वो भी बता रहे हैं, जो मिटाया गया वो भी ला रहे हैं। तो दोस्तों ये टीपू सुल्तान का काला चिट्ठा सुशांत सिन्हा जी ने बताया और इसमें तो मतलब इतना क्रूर शासक था ये कन्वर्ट किए इसने काफ़ी लोग। यहाँ पर अगर मैं डाटा पूरा करूँ तो कम से कम 10 लाख हिंदुओं को उसने कन्वर्ट किया है, अलग अलग जगह के अगर मैं डाटा लूँ। और अगर मैं क्रिश्चियंस की बात करूँ तो लगभग 2 से 2.5 लाख क्रिश्चियंस को उसने मुसलमान बनाया। तो आज जो मुसलमान जो ये हिंदुस्तान में हैं, जो अलग अलग जगह पे हैं, ये सब कन्वर्टेड हैं और सब फोर्सफुली कन्वर्जन के द्वारा मुसलमान बनाए गए हैं। अब अपने आप को आप कहते हो कि देखो ये इतिहास पता क्यों छुपाया गया इन वामपंथियों के द्वारा, ताकि सच्चाई सामने ना आए। अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो वो जो है वो हिंदू जो हैं वो रिवोल्ट करेंगे। जानबूझकर जो है इन्होंने ये किया है, इन्होंने जानबूझकर सच्चाई छुपा दी। लगभग 4-5 हज़ार साल पुराने मंदिर जो हैं वो तोड़ दिए गए इस टीपू सुल्तान के द्वारा। और इसकी तलवार के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं जब तक इस धरती से काफिरों को ना मिटा दूं, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ऐसा ये चिट्ठियों में भी लिखता था। ये एक कट्टर मुसलमान था। अब आप मेरे को बताइए, जिस दिन इस हिंदुस्तान के ऊपर, इस भारत के ऊपर एक मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा और वो कट्टर होगा इस्लाम के प्रति, वो क्या करेगा? ये इनकी दिमाग में, इनकी नज़र में सिर्फ एक ही रिलीजन सबसे बड़ा है, बाकी तो काफिर हैं, बाकी तो जीने का अधिकार ही नहीं है काफिरों को। तो ये है इनकी सोच। आप सोचिए, अगर कोई कट्टर मुसलमान जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री बन गया, उस दिन इस देश में रहने वाले जो अलग अलग समुदाय हैं उनका क्या होगा? अगर आज आप नहीं सोचोगे तो फिर आपको सोचने का मौका कभी दिया ही नहीं जाएगा। जो लोग इतनी चालाकी से हमारे इतिहास को मिटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी करीना कपूर और ये सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम रखा है तैमूर लंग। तैमूर लंगड़ा के नाम पर रखा है, तैमूर लंग नहीं रखा है, तैमूर रखा है। लेकिन तैमूर लंगड़ा कौन था आपको पता है? ये एक ऐसा क्रूर था, कहते हैं इसने जो हिंदुओं को मार कर मीनार बनाई थी, हिंदुओं की लाशों को मारकर मीनार बनाता था तैमूर लंगड़ा। और इसका नाम तैमूर लंगड़ा क्यों पड़ा था पता है? ये एक छोटा मोटा लुटेरा था अफगानिस्तान का, और वहाँ से ये आया था हिंदुस्तान में लूट मार करने। एक छोटे से लुटेरे को आपने मोंगल बता दिया। बहुत बड़ा मोंगल था ये, बहुत बड़ा मोंगल था। मैंने करीना कपूर का एक वीडियो देखा जिसमें कहती है कि मोंगल वाज अ ग्रेट किंग और सैफ रेड द हिस्ट्री। अगर सैफ अली खान ने वाकई में हिस्ट्री पढ़ी है तो क्या उसे ये पता नहीं चला कि ये जो तैमूर था इसने तो बहुत सारे कत्लेआम करे थे और ये तो भेड़ें भी चुराता था। कहा जाता है कि एक गडरिया इसने भेड़ चुराई थी और एक गडरिये ने तीर मार दिया था इसके कंधे पर और इसके कूल्हे पर, तो जिसकी वजह से ये लंगड़ा हो गया था। तो इसको जो है वो लोग चिढ़ाने के लिए तैमूर लंगड़ा भी कहते थे। और ये इतना क्रूर शासक था, कहते हैं
कि जब ये मतलब अपने शासन में था, फुल शासन में था, इसने ना जाने कितने लोगों को, 2000 लोगों की तो मीनार बना दी थी। सेम वे अगर टीपू सुल्तान की बात की जाए तो इसके तो हिस्ट्री का चिट्ठा मैं तो काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। इतने लोगों को इसने कन्वर्ट किया, मारा, और इसका जो पर्पस था लगभग कि मैं सारे लोगों को जब तक हूँ तब तक मैं मुसलमान बना दूंगा। अंग्रेजों से ये कोई फाइट नहीं कर रहा था, ये अंग्रेजों से तो इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, यानी कि ये कट्टर मुसलमान था जो ये चाहता था कि जो क्रिश्चियन हैं ये मुसलमान बन जाए। तो आपने देखा सुशांत सिन्हा ने इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें बताई, और आप इस वीडियो को जो है वो फैलाइए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये लोगों को सच्चाई पता लगनी चाहिए कि जो टीपू सुल्तान जैसे जो सुल्तान थे ये कोई महान नहीं थे। इनके बारे में आप सीरियल्स में देखते थे, ये सब झूठ है। वो कोई महान नहीं थे और ये क्रूर शासक थे, कन्वर्जन करते थे, धर्म परिवर्तन करते थे, तलवार के जोर पर जो है वो इस्लाम फैला है, यहाँ से ये साबित हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।